आंख खोलते हैं, कब खोलते हैं? जब प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल की जब आरती होती है, 5 टाइम की जब आरती होती है, तब 5 सेकंड के लिए पलक खोलते बाबा। बाकी बाबा समाधि में रहते हैं। बहुत सारी समाधियां अलग अलग प्रकार से, विरक्ति भी होती है बाबा की, विरक्त भी हो जाते हैं बाबा। एक बार दक्ष यज्ञ में सती हो गई थी, तो कई युगों तक माँ को गोद में लेके, जगदम्बा को गोद में लेके, सती माँ को गोद में लेके ऐसे युगों युगों तक विरक्त होके घूमते रहे थे। तब क्या हुआ था? शिव पुराण में वर्णन आता है, तब जगत का पूरा सिस्टम रुक गया था। भगवान श्री हरि विष्णु के पास सारे देवता गए और निवेदन किया, प्रभु अगर इस तरह से भोलेनाथ घूमते रहे मां को लेके तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन को आदेश दिया, जाओ और टुकड़े कर दो। गोद में लेके घूम रहे, टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने से पहले सुदर्शन भी एक बार कांप उठा, क्या होगा जब मां के टुकड़े कर दूंगा? शक्तिपीठ बने ना। तो भगवान श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर फिर खंड खंड हुई माता और जगह जगह शक्तिपीठ बने। तब जाकर हाथ में जब मां को नहीं देखा तब विरक्ति दूर हुई थी और उस दिन भी तीसरी आंख खुली थी। और श्री हरि विष्णु के अलावा कोई सहन नहीं कर सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव दोनों हरिहर रूप में पूजे जाते हैं, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। अगर महादेव को मनाना है तो भगवान ठाकुर जी को पूजना पड़ता है, और ठाकुर जी को अगर मनाना है तो महादेव को पूजना पड़ता है, तब जाके दोनों प्रसन्न होते हैं, एक दूसरे के गुरु। तो बहुत सारे मार्ग है, महादेव विरक्त भी होते, महादेव समाधि में ही होते। तो क्या हुआ, एक बार समाधि में बैठे बाबा, लाल की पृथ्वी पर प्रेम तत्व का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु कृष्ण रूप में, कृष्ण अवतार में सृष्टि में जन्म लिया, तो प्रेम तत्व का प्राकट्य हुआ। इसीलिए कहा गया है कि 10,000 एकादशियों व्रत का फल मिलता है जब कोई एक जन्माष्टमी का व्रत करता है। जन्माष्टमी के व्रत का इतना बड़ा विधान है कि अगर कोई कर ले तो 10,000 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल उसमें मिलता है। तो इतना बड़ा दिन। बाबा की समाधि टूट गई, बाबा की समाधि टूटती नहीं है, लाख जतन कर लो बाबा की समाधि नहीं टूटती है। लेकिन उस दिन समाधि टूट गई क्योंकि नंद के घर उत्सव मनाया जा रहा था। क्या हो रहा था? नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब बाबा ने विचार किया, क्यों ना मैं भी उस प्रेम तत्व के दर्शन करने जाऊं। तो रूप लिया जोगी का। अब क्या बनता है, अब क्या दृश्य बनता है जब बाबा ने रूप लिया जोगी का, जटा जूट ली बास और भस्म लपेट के, पूरा भस्म लगाकर बाबा जसोदा माँ के दरबार के दर के आगे आकर खड़े हुए और आवाज लगाई, अलख निरंजन। क्या बात बनती है? जोगीड़ा हो जोगीड़ा, जोगीड़ा हो जोगीड़ा।
जटायो हो। नगर में जोगी आया जसोदा के घर आया, नगर में जोगी आया जसोदा के घर आया। अंग विभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो, पाको तिलक भाल चंदोरी नंदगिर अलग जगायो। अब पूरा भस्मीभूत होकर नंद की तरफ लगाया। अब जसोदा माँ ने देखा कि जरूर कोई जोगी महाराज आए हैं, तो अपनी दासियों को कहा हीरे मोती के थाल तैयार करो, क्योंकि बूढ़ी काकी थी, उसने भाप लिया था जरूर कोई ना कोई तपस्वी साधु आया है मुखमंडल में। ये तेज है चंद्र शोभायमान, और ये तेज देखकर वो काकी समझ गई कोई न कोई लाल का काला है, कोई न कोई जरूर लाल के दर्शन करने के लिए लोग को कोई देवता आया है। तो अब भिक्षा की तैयारी कर रही है, भिक्षा लेने के लिए जा रही है। क्या हो रहा है? हो जोगीरा 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 जोगी जोगी रे देखो रमता रमता जोगी आया। जोगी रे जोगी देखो रमता ये जोगी आया। भोलेनाथ भोले